आज का हमारा टॉपिक है जियोलॉजिकल एजेस और होमिनिड एवोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए बहुत टॉपिक तो इस काफ़ी मतलब वाइड टॉपिक है ये। इसमें एक चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि जो स्टोन एज है वो हमारी हिस्ट्री का या हमारे ह्यूमन पास्ट का सबसे लंबा दौर है। ठीक है, सबसे लंबा दौर है। और इस दौर के बारे में जानने के लिए जो सोर्सेज हैं वो हमें क्या क्या मिलते हैं ये हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल सोर्स है, यानी किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन किया हो, किसी ने कुछ बनाया हो, कोई स्ट्रक्चर बनाया हो, वो बाकी रह गया तो वो एक सोर्स के तौर पे काम करता है। दूसरा बरियल्स हैं, जो चीज़ें दफन हो गई हैं वो दफन हुई हुई चीज़ें हमारे लिए सोर्स बन जाती हैं। कभी कभी वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, है ना। सो दैट इज बरियल्स। फिर तीसरी चीज़ है आपका प्लांट रिमेन्स हैं उस पीरियड के, जो हमें डेटिंग करने में हेल्प करते हैं, है ना। फिर अगली है बोन्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, इंसानों और जानवरों की हड्डियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्स। उसके बाद में रॉक आर्ट है, ठीक है, जो पत्थर पे जो आर्ट्स बनी हुई हैं, दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली टूल्स, यानी कि औजार जो बनाए गए, ये खास तौर से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली स्टोन के बने हुए हैं और जो ये प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस इन टूल्स को यूज़ किया करते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू नीड टू नो इन द स्टार्टिंग। तो हमने देखा कि टूल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टोन एज, है ना। स्टोन एज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकते हैं टूल्स। तो टूल्स हमें किस किस तरीके से मिलते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बेसिकली दो टाइप्स के टूल्स हमें मिलते हैं, एक सरफेस फाइंड और दूसरे आपके फैक्ट्री साइट के ऊपर। ठीक, अच्छा जी। अच्छा, जो सरफेस फाइंड्स की अगर हम बात करें तो जैसे कहीं रिवर डिपॉजिट्स है, यानी नदी का जो डिपॉजिट है वहाँ पर हमें मिल गया, या हैबिटेशन साइट के ऊपर, यानी जहाँ लोग रह रहे थे उन जगहों पर हमें टूल्स मिल रहे हैं, देन दैट इज नोन एज दी सरफेस फाइंड्स। ओके, सरफेस फाइंड्स। और दूसरे हैं ऑन दी फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट वाले कौन से हैं? वो जगह है, वो टूल्स वो जगह है जहाँ पर टूल्स बनाए जा रहे थे। ठीक है, प्लेसेस वेयर द टूल्स वर मेड। ओके, जहाँ टूल्स बन रहे थे वो कहलाई फैक्ट्री साइट्स। फिर फैक्ट्री साइट्स को फर्दर हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक हो गया प्राइमरी कंटेक्स्ट में, दूसरा हो गया सेमी प्राइमरी कंटेक्स्ट में और तीसरा हो गया सेकेंडरी कंटेक्स्ट में। ठीक है, प्राइमरी कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो जगह जहां पर या तो टूल बनाए गए या यूज हुए वो कहलाएगा आपका प्राइमरी कंटेक्स्ट। ठीक है, अगर टूल ऐसी जगह मिल रहा है जहां या तो वो बना या इस्तेमाल हुआ तो वो कहलाएगा प्राइमरी कंटेक्स्ट। और सेमी प्राइमरी कंटेक्स्ट होगा जहां पर थोड़ा सा हट के उन जगहों से, उनकी ओरिजिनल जगहों से जहां वो टूल्स बने, उन जगहों से थोड़ा सा हट के अगर वो टूल्स पाए जा रहे हैं तो वो कहलाएगा सेमी प्राइमरी कंटेक्स्ट। और तीसरा वाला है सेकेंडरी कंटेक्स्ट। सेकेंडरी कंटेक्स्ट मतलब काफ़ी दूर अगर कोई टूल पाया जा रहा है तो वो कहलाएगा सेकेंडरी कंटेक्स्ट। अगर वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से, यानी जहां वो बना उससे बहुत दूर पाया जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंटेक्स्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट this tools. okay सो देखिए एक आपका कॉन्सेप्ट है माइक्रोवियर एनालिसिस का। ठीक है, माइक्रोवियर एनालिसिस क्या होता है? माइक्रोवियर एनालिसिस का मतलब जब आप स्टोन टूल्स के फंक्शन को समझने की कोशिश करते हो, अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस ऑफ स्टोन टूल। ठीक है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप स्टोन टूल के फंक्शन को समझने की कोशिश करते हो। अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ स्टोन टूल मेथड है ये, ठीक है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोवियर एनालिसिस। तो एक टर्म था, मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, शायद काम आ जाए कहीं पर ना। याद रखना है आपको, ये एक प्रोसेस है, एक मेथड है। ठीक है, क्योंकि हम स्टोन टूल पढ़ रहे हैं तो हमें ये टर्म पता होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे लेकर के चलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, जो धरती है, वो आज से 4 से 5 बिलियन साल पहले फॉर्मेशन में आई या बनी, बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो अब जब ये काम इतने साल पहले हुआ और उसके बाद में ह्यूमंस जो हैं वो इस पे तकरीबन आज से 2 लाख साल पहले अपीयर हुए फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, 2 लाख ईयर्स वी कैन से। तो ह्यूमन
मिलियंस या 2 लाख ईयर्स पहले अपीयर हुए धरती के ऊपर। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, टर्शरी स्टेज है और फिर क्वाटरनरी स्टेज है, ठीक है। तो प्राइमरी को हम पैलियोजोइक कहते हैं, धरती के बनने के बाद की हम बात कर रहे हैं। फिर सेकेंडरी मीजोजोइक, उसके बाद में टर्शरी और क्वाटरनरी, इसको मिला करके कहा जाता है सीनोजोइक। और सीनोजोइक का मतलब है एज ऑफ मैमल्स विच बिगैन अबाउट 100 मिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से 100 मिलियन साल पहले एज ऑफ मैमल्स शुरू हुई, ठीक है। दैट इज नोन एज सीनोजोइक। और सीनोजोइक में टर्शरी और क्वाटरनरी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। प्लेस्टोसीन जो है वो 1.6 मिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से तकरीबन 1.6 मिलियन साल पहले प्लेस्टोसीन की शुरुआत होती है। और होलोसीन की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है, जिसको हम रीसेंट पीरियड भी कहते हैं। तो ये कहीं पर पूछा जा सकता है कि रीसेंट पीरियड किसको कहते हैं, तो इट इज़ होलोसीन, जो कि 10,000 साल पहले शुरू हुआ। अब यहाँ पे फर्दर अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। सीनोजोइक में आपका how you divide the Cenozoic stage. So it is divided into 7 sub stages, है ना। पहली है पैलियोसीन, ठीक। तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। अब टर्शरी और क्वाटरनरी को मिला करके हमने सीनोजोइक कहा। सीनोजोइक को हमने 7 फर्दर स्टेजेस में डिवाइड किया। सिंपल है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा। 7 फर्दर स्टेजेस में डिवाइड किया। 7 फर्दर स्टेजेस के नाम और उनके काम दोनों समझ लेते हैं ज़रा शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। देखिए सबसे पहले नाम देख लेते हैं। नंबर 1 पैलियोसीन, नंबर 2 इयोसीन, नंबर 3 ओलिगोसीन, नंबर 4 मियोसीन, नंबर 5 प्लियोसीन, नंबर 6 प्लेस्टोसीन, नंबर 7 होलोसीन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द नेम्स। अब देखिए जो शुरुआत की 3 स्टेजेस हैं, यानी कि पैलियोसीन, इयोसीन एंड ओलिगोसीन, इन तीनों स्टेजेस में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और एक्सपांशन हो रहा है, फैल रहे हैं मैमल्स। ओके, फिर आपका 3 स्टेजेस में, पैलियोसीन में, इयोसीन में, ओलिगोसीन में, कौन से पीरियड के? सीनोजोइक पीरियड के, ठीक है। शुरुआती 3 स्टेजेस में एक्सपेंशन हो रहा है और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है भाई? मॉडर्नाइजेशन हो रहा है मैमल्स का। फिर आती है 2 स्टेजेस, चौथी, पांचवी, दैट इज मियोसीन एंड प्लियोसीन। मियोसीन और प्लियोसीन मिला करके दोनों में क्या हो रहा है? कल्मिनेशन हो रहा है ममेलियन स्पेशिएशन का, ठीक है। फिर आपका मतलब उसमें ममेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स और ज़्यादा निखर करके आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, हम कह सकते हैं। फिर 6th और 7th स्टेजेस, those are last 2 stages of this Cenozoic period in the history। तो प्लेस्टोसीन और होलोसीन को मिला करके अगर हम देखते हैं तो वहाँ जो हो रहा है वो ये है कि स्पेशली इंपॉर्टेंट है अगर आप होमिनिड एवोल्यूशन को पढ़ना चाहते हैं, यानी इंसान किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये लास्ट के 2 स्टेजेस बड़े ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। प्लेस्टोसीन आज से 1.6 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ, होलोसीन 10,000 साल पहले शुरू हुआ, जिसको रीसेंट पीरियड भी कहते हैं। आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट।